जय सिया राम। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी की कृपा हो जाए तो भक्तों के जीवन में सब संभव हो जाता है। और प्रभु श्री राम यहाँ विराजमान है, माता सीता हनुमान जी के साथ, लक्ष्मण जी के साथ। जी जी। और हनुमान जी की महिमा बताने के लिए पूज्य पंडित जी हमारे सामने उपस्थित हैं। स्वागत है आपका। जय सिया राम। जय सिया। क्या शुभ नाम है पंडित जी आपका? मेरा नाम पंडित श्री बाबूकांत झा जी जी, राम मंदिर के मुख्य पुजारी हैं। अच्छा जी। तो पंडित जी, हनुमान जी तो भक्तों पे कृपा कर दें तो सब संभव हो जाता है भक्तों के जीवन में। जी। देखिए, हनुमान जी जो है आजकल के कली चंडो महेश्वरो, कलयुग में जो है भगवान शिव और माँ दुर्गा, तो भगवान शिव का अवतार हनुमान जी है। अच्छा जी। हनुमान जी जो है भगवान शिव के अवतार है। तो भगवान शिव के अवतार जो हनुमान जी है, तो हनुमान जी ऐसे प्रभु हैं जो जिस समय में कहीं भी कोई भी ऐसा अगर संकट अगर आ जाए और हनुमान जी की यदि उपासना कर ले तो उस व्यक्ति का जो है निश्चित है कि उसकी समस्या का समाधान मिल जाता है। किसी न किसी तरह आप नहीं करेंगे, दूसरा तीसरा कोई ना उसके लिए जो है वह उपस्थित हो जाएंगे उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए। हनुमान जी की रास्ता निकल जाएंगे, बिल्कुल निकल जाएंगे, क्योंकि हनुमान जी ऐसे हैं। और हनुमान जी की उपासना में जो है, क्योंकि हनुमान जी ने जो है सो स्वयं कई जगह बोले हैं जो कि हमारे जो भक्त होते हैं उसके संकट जो है मैं स्वयं हरने वाला उसके पीछे खड़ा रहता हूँ। उसको दिखाई नहीं दे रहा हूँ लेकिन उसके पीछे जो है सो मैं हमेशा खड़ा रहता हूँ और उनको आशीर्वाद देता रहा हूँ, जो कि तुम्हारी जो आने वाली समस्या हो या कोई भी अगर हो। कहता है कि आजकल कहता है ना, जो आपका शनि चल रहा है, राहु चल रहा है, केतु चल रहा है, माने कई जो है सो ये ज्योतिष सब जो है कहता है कि ये सब खराब है। तो कोई भी ग्रह खराब हो, सूर्य से लेकर के और राहु केतु तक, और यदि हनुमान जी की यदि उपासना कर लिया तो सभी ग्रहों को जो है सो मुट्ठी में रख लेते हैं। और शनि तो उसके मुट्ठी में है ही। कहता है कि शनिवार को अगर हनुमान जी का उपासना करे तो शनि देव जो है सो स्वयं दूर भाग जाते हैं, जो उसके आगे पीछे भी नहीं भटकते हैं। इसीलिए हनुमान जी ऐसे प्रभु हैं जो किसी भी समय में, दिन में, रात में, 24 घंटे में जब आपकी इच्छा हो तब आप उनका नाम ले सकते हैं और प्रभु की भक्ति कर सकते हैं। उसमें नवग्रह अनुकूल ना हो रहे हो, नहीं हो रहे हैं तो हनुमान जी की शरण में हनुमान जी के शरण में जाओ और उनकी उपासना करो। नवग्रह आपके पीछे बैठेंगे। सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते, सभी ग्रह आपके अनुकूल हो जाएंगे। जी जी जी। अच्छा पंडित जी, आप तो नित्य सेवा में लगे रहते हैं। जी जी। भक्तों की एक जिज्ञासा होती है कि हम पर कैसे कृपा करेंगे हनुमान जी, कैसे प्रसन्न होंगे? हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए सबसे एक तो नियम होता है जो कि ब्रह्मचर्य। सबसे यदि कोई आदमी ब्रह्मचर्य होकर के और लाल वस्त्रों का धारण करे और प्रतिदिन कहा कि जो 7 बार पाठ कर जो या छूट ही बंद, यानी 108 बार, 107 मतलब था 100 ही, लेकिन 108 बार अगर करे प्रतिदिन तो 40 दिन अगर करे तो कोई भी ऐसा काम नहीं हो सकता है। उसमें टाइम लगा 3 घंटा 4 घंटा लग सकता है। तो हनुमान जी की ऐसी भक्ति करने पर जो है उस व्यक्ति का, उस भक्त का जो है हनुमान जी निश्चित है कि उद्धार कर देगा। कोई अगर रोग अगर हो, रोग अगर कोई कैंसर वाला रोग हो और हनुमान जी की उपासना करें। आज से कुछ समयों पहले एक व्यक्ति को जो रोग हो गया था, डॉक्टर 10 जो है जवाब दे दिया कि तुम्हारा साल भर के अंदर में तुमकी मृत्यु हो जाएगा, साल भर के अंदर में। अच्छा। और वो आज से 20, 25, 30 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ। तो उन्होंने बोला कि जो जब मृत्यु हो ही जाएगा तो चलो हनुमान जी की उपासना करें। बस उन्होंने उसको कैंसर जैसी बीमारी हो गया था, तो उन्होंने जो है सो 6 महीना तक जो है अपने खाना बनाना और अपने भोजन करना किसी के हाथ का नहीं, केवल हनुमान जी की भक्ति करना। बस 6 महीने के बाद जो है थोड़ी थोड़ी उसकी हल्की फल्की कम हुआ। साल भर जब हो गया, उसको मृत्यु नहीं हुआ, साल भर होने के बाद जो है उसके बाद जो है सो हनुमान जी उसको स्वप्न में दर्शन दिया कि जाओ तुम उस जंगल में चले जाओ और वहाँ पर जो है सो एक कोई पेड़ का नाम बताया, वो मुझे याद नहीं आ रहा है। अच्छा। उस पेड़ के उखाड़ करके ले आओ, उसको जड़ को पीस करके तुम पियो। 11 दिन 21 दिन तुम्हारा रोग खत्म हो जाएगा। अच्छा। तो उन्होंने जो है सो ऐसा किया और प्रतिदिन उसका काम है, जो कोई तो काम था नहीं, केवल खाना बनाना और भगवान की भक्ति, हनुमान जी की भक्ति करना। तो हनुमान जी ने रास्ता दिखा दिया। हनुमान जी ने रास्ता, मैंने सामने नहीं आया लेकिन हनुमान जी रास्ता दिखा दिया कि जाओ तुम ये काम करो। उन्होंने क्या क्या 21 दिन तक जो है उस जड़ी को जो है उस पेड़ को उखाड़ के लाता था, जंगल में था और पीता था।
पीने के बाद 21 दिन के बाद उसकी जो है सो फिर गया डॉक्टर के पास में दिखाया, तो बोला तुम्हारा तो रोग तो है ही नहीं, जो बीमारी था वो एक भी नहीं है, कैंसर उनसे सब खत्म है, क्या किया तुमने, तुम्हारा तो 6 महीने के बाद मृत्यु होने वाला था, 2 महीने के बाद। तो बोला मैंने कुछ नहीं किया, सब प्रभु की कृपा है, प्रभु की जो है मैंने कृपा किया और हमारे ऊपर कृपा किया, तभी तो मैं यहाँ पर खड़ा होने, तो मैं आज तो 6 महीना पहले आपने घोषित कर दिया कि मर जाओगे। अच्छा, तो प्रभु की ऐसी चमत्कार जो है मिला है। यानी कुछ भी संभव हो सकता कुछ भी संभव हो सकता है, प्रभु से तो कोई बड़ा है ही नहीं, तो उस जो कुछ भी कर सकते हैं, उसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। जी जी जी। तो एक तो आपने बताया कि हनुमान चालीसा का पाठ किया जाए, जी जी जी, 108 पाठ किया जाए जी, तो अनुष्ठान के तौर पे तो हनुमान जी कृपा कर देते हैं। कृपा अवश्य करें। अच्छा पंडित जी, एक बात होती है कि कुछ लोग तो पाठ करते हैं, लेकिन वो भक्ति जो भीतर से आनी चाहिए, जैसे जिनका उदाहरण आपने दिया, उन्होंने देख लिया कि अब तो सब खत्म ही है, अब तो एक हनुमान जी का ही सहारा है, वो तो इस तरह के भाव आ गए उनके भीतर। तो भक्तों कुछ आप बताएं कि कैसे वो करें भक्ति कि उनके भीतर ही श्रद्धा आए। देखो, और श्रद्धा विश्वास रूपिण हो, श्रद्धा और विश्वास जब तक आप मान लो किसी चीज़ के लिए श्रद्धा नहीं करेंगे, नियम निष्ठा नहीं करेंगे, आप यहाँ से पूजा करके जाएंगे और बाज़ार में घूमेंगे, इधर उधर दृश्य देखेंगे, तो कहाँ से आपके पास में भक्ति आएगी? उसके लिए कुछ तो साधना करेगा। बच्चे जब पढ़ते हैं तो उस वो जो है प्रतिदिन 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा जो बार बार रटता है, तो रात में भी सोया रहेगा तो भी उसके भी याद आते हैं। आएगा कि नहीं आएगा? आप आधा घंटा हनुमान जी के पास में बैठेंगे और कहेंगे हमको मुझे भक्ति आ जाए, कैसे आ जाएगा? नहीं आएगा। जो कई वर्षों तक जो है सो तपस्या करने के बाद तब प्रभु की कृपा होती है। और आप कहेंगे 2 घंटे में हमने इतना हनुमान जी का सेवा किया और हनुमान जी हम तक कुछ कराए, ऐसा नहीं होता है। कई आदमी ऐसे हैं जो कि प्रतिदिन लगभग 2 4 10 साल 20 साल करते करते तब प्रभु की भक्ति प्राप्त होता है, कई साल के बाद। और जब समझें कि मुझे कुछ प्रभु की भक्ति कृपा हुआ या हमारे ऊपर अनुग्रह किए हैं, तो उस समय में आपको अपने आप भीतर से, और कभी आप प्रभु के दरबार में बैठेंगे तो आपको अश्रुपात होगा, माने आँखों से आंसू निकलेगा। तो आप समझेंगे कि हमको जो है लवलेश, यानी भगवान की प्रभु की भक्ति थोड़ा सा लवलेश प्राप्त हुआ है। जब वो प्राप्त होगा तो धीरे धीरे उसके मार्ग पर अगर चलते जाएंगे तब आपकी जो है सो भक्ति प्राप्त होगा। भक्ति जब ये प्राप्त होगा तो हृदय आपकी करुणा हो जाएगी, प्रभु मात्र के लिए करुणा उत्पन्न होगा होगा और शरीर में आपको रोमांच होने लगेगा। कभी भी बैठेंगे प्रभु के दरबार में तो आप बैठे हुए सब अपना काम कर रहा है, लेकिन आपकी हृदय जो है सो प्रभु से मिला हुआ, तो अपने आप आपको जो है सो भक्ति प्राप्त हो। जब भक्ति होते होते तो एक दिन ऐसा आएगा कि प्रभु की कृपा हो जाएगा, तो सब चीज़ आपको संभव हो सकता है। यानी आप ये बता रहे हैं कि जब आप मंदिर जाएं, दर्शन करें, पाठ करें, तो ऐसा नहीं कि आधे घंटे के बाद विस्मृत कर दिया हनुमान जी को, बल्कि पूरे दिन ये स्मृति बनी रहे। कुछ ऐसे वैसे दृश्यों से, बातों से कार्यों से बचें। जी जी, कि आपका जो ध्यान है भक्ति में लगा रहे। आपने बहुत अच्छा उदाहरण दिया विद्यार्थियों का कि निरंतर चलना चाहिए। जपत निरंतर हनुमति रहा। देखिए ये हनुमान चालीसा के अंदर भी है कि जो हमेशा हनुमान जी का जप करता है, जपत निरंतर, उसको संकट से हनुमान जी छुड़ा देते हैं। अच्छा पंडित जी, आप तो बहुत सारे अनुभव की बातें बता रहे हैं, नहीं, कुछ और भी आपके अनुभव में ऐसी बातें आ रही हों, क्योंकि इन सब बातों को सुनने के बाद भक्तों के हृदय में एक विश्वास की मजबूती आती है, जहाँ आपको लगा हो कि ये तो हनुमान जी की कृपा है। अगर कुछ और आप साझा करना चाहें। देखिए एक बार ऐसा हुआ, क्योंकि आप तो जहाँ से आते हैं, जहाँ से विद्यापति जी, एक बार मैंने जो है सो कहीं गया था, मैं खुद अपना अनुभव बता रहा हूँ। अच्छा, गए थे दर्शन करने के लिए, तो वहाँ दर्शन करने के लिए जब गए हम भगवान के पास में, तो भगवान शिव का दर्शन करने के लिए गए थे। देवघर नहीं, देवघर में तो 6-7 साल रहे थे, वहाँ पर पढ़ाई किए और वहीं पर मैंने भगवान भोले भंडारी का, वैद्यनाथ का प्रतिदिन पूजा करना था। मैं गया था आपको त्र्यंबकेश्वर दर्शन करने के लिए। ये भी हनुमान जी की वहाँ पर प्रभु की कृपा है। तो मैं वहाँ पर गया तो वहाँ पर लाइन मैंने देखा जो यहाँ से लेकर के लगभग, और आपको सहादरा इतना था 2-3, मैंने इतनी बड़ी लाइन, मतलब 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर 3-4-5 किलोमीटर। तो मैं तो बस से पीछे उतर करके और जब वहाँ पर गया तो लाइन देख करके मैं तो बोला कि आप तो मुझे दर्शन होगा ही नहीं, मैं वापस जाऊँगा। फिर मैंने क्या किया, हम बोले कि प्रभु आप कहाँ पर हैं? हनुमान जी को मैंने स्मरण किया और ये मेरा एक नियम है कि हनुमान जी का और भगवान शिव का प्रतिदिन कुछ न कुछ जो है जल अर्पण करेंगे, और कुछ पाठ जो हम अपना करते हैं टूटी फूटी वो प्रतिदिन करते हैं, अभी भी कर रहे हैं। ये कम से कम लगभग आपको
30-35 साल से कर रहे हैं। ये नियम है आपका? ये मेरा प्रतिदिन का नियम है। कभी काल बस में जाते हैं इधर उधर तो कभी काल छूट जाते हैं, उसका दूसरे दिन डबल करना पड़ता है या कुछ ना कुछ उस दिन करें। तो मैं वहाँ पर गया, जब इस दृश्य को देखा तो मैं वापस सोचा कि मैं वापस हो, फिर मैंने प्रभु का स्मरण किया। वहाँ पर 10 मिनट मैंने रुका, वहीं जहाँ पर लाइन लास्ट जहाँ से भीतर जाते थे वहाँ पर मैंने 10 मिनट रुका। मेरे साथ में 2-3 आदमी और था, वो सब बोला कि मैं जा रहा हूँ। हम कहले जाओ, मैं तो रुकूंगा, देखते हैं प्रभु की क्या इच्छा है। तो मैंने वहाँ रुका और हनुमान जी का स्मरण किया। हम बोले प्रभु कोई रास्ता तो निकालो, आप ये इतना दूर से आए हैं। तो प्रभु की चमत्कार मैंने देखा। तो जिस लाइन गेट से सब निकल रहा था पब्लिक, उस गेट पर मैंने जाकर खड़ा हो गया और कुछ नहीं मैंने किया, वहाँ पर चुपचाप खड़े हैं। तो वहाँ पर मैंने देखा कि जो वहाँ का दरबान जो था, जो उसके भीतर ले जाता था या बाहर निकलता था, तो कोई जो है सो ऑफिसर सब आया, 8-10 आदमी तुरंत हमारे सामने में। तो वो जो है सब जा रहा था उसी गेट से। तो मैंने भी उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर दिया। तो जो ये दरबान जो था वो बोला कि आप निकलो। हम बोले क्यों, ये सब जा रहे हैं, आते ये सब अधिकारी, हम अधिकारी के साथ में ही हैं हम। बस मैं भी उसके साथ में भीतर चला गया। अच्छा। जब भीतर गया तो हम कह रहे प्रभु कहाँ से आ गए आप। भीतर गए और फिर जो है सो 1-1.5 घंटा तक जो है सो भगवान त्र्यंबकेश्वर का अपना पूजन किए और वहीं पर बैठे। और तब मन में शांति हुआ कि प्रभु ने कहीं कहीं पर है। वहाँ हम वापस जा रहे थे, लेकिन प्रभु ने तुरंत 10 मिनट के अंदर में जो है सो मुझे दर्शन करा दिया। अब मुझे क्या चाहिए बताइए। तो ये मेरा अपना अनुभव है। कहीं कोई से ऐसी मुसीबत हो जाता है, समस्या, तो उस मुसीबत को प्रभु की याद करते हैं तो तुरंत उसका कुछ ना कुछ हल में निकाल जाता है। मैं समझता हूँ कि कुछ ना है, ये मेरे पूर्वोक्त भक्ति है या पूर्व कर्म का कोई ऐसा चीज़ है जो मुझे प्रभु जो है कोई मार्ग दिखा देता है, कोई ऐसा कार्य देता है, या हम नहीं करते दूसरे के द्वारा करवा देते हैं, ये चीज़।